और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं फ्रेंड और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। और ये मेरा हैंगिंग बास्केट फ्रेंड, और इसमें मैंने धनिया उगाया है यानी कि कोरिएंडर। और आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ऐसी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। तो एक हैंगिंग बास्केट का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में सिर्फ फूल ही नहीं या फिर दूसरे पौधे ही नहीं, हम इसमें इस तरीके से कोरिएंडर भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड, एकदम से ग्रीन ग्रीन सा, और एकदम से यानी कि हम इनको बहुत आसानी से ऐसी कट कर सकते हैं ऊपर से थोड़ा बहुत, जैसे हम कट करके किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरिएंडर को मुझे लगा कि मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो करके देखूं, इसलिए मैंने लगाया है। मुझे नहीं पता, शायद पहले आपने भी लगाया होगा, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है फ्रेंड कि मैं कोरिएंडर को हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके फूल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं फ्रेंड। और मैंने इसके पहले भी जो धनिया उगाया था ना, उसमें भी क्या हुआ है कि अभी धनिया आ रहा है। मैंने उसकी यानी कि उसको हार्वेस्ट नहीं किया था, तो अभी उसमें धनिया आ रहा है। और रमज़ान का महीना था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो रहा था, और मैंने उसमें से हार्वेस्ट भी नहीं किया था, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और उसमें धनिया आ रहा है। और ये जो धनिया का पौधा है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसको मैंने ऐसी जगह में रखा है फ्रेंड जहाँ पे छन के धूप आती है और दोपहर के टाइम की थोड़ी सी धूप इसको मिलती है। धनिया का पौधा अगर बहुत ज़्यादा यानी कि धूप में रहता है तो मुझे लग रहा था ये ख़राब होता है। और धनिया के पौधे भी एक बात का ज़्यादा ध्यान देना होता है फ्रेंड, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि इसमें पानी की कमी होती है तो ये प्लांट जो है थोड़ा बहुत ख़राब होने लगता है, उसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है, पत्ते येलो से हो जाते हैं। और सिर्फ 2 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं फ्रेंड, तो हमारा धनिया बहुत आसानी से ग्रो करता है। पहली चीज़ तो है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि किसान तो तेज़ धूप में ही ग्रो करते हैं, लेकिन वो खेत में लगाते हैं, जहाँ तक मेरे हिसाब से कि वो ज़मीन में लगा हुआ रहता है। और हम इनको एक लिमिटेड बास्केट यानी कि मिट्टी देते हैं एक बास्केट में या फिर किसी भी कंटेनर में, और उसमें एक लिमिटेड ही रहता है, उसमें मिट्टी पानी ये सब कुछ एक हिसाब से रहता है ना, तो इसके लिए पानी की कमी हो जाती है। और खेत में रहता है कि वो ज़मीन में ग्रो किए हुए रहते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो इसकी वजह से अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप इसको पानी सही से दें, यानी कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। मिट्टी में अगर हल्की सी नमी रहती है तो ये प्लांट कहीं पे भी ग्रो कर जाएगा, चाहे वो हैंगिंग बास्केट हो या कोई भी वेस्ट कंटेनर, जैसे कि ये वाला बॉटल है तो इसमें भी ग्रो कर जाएगा। और जितने भी यानी कि लोग रहते हैं सबके किचन में ये इस्तेमाल होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे ये मेरा पहला लगाया हुआ धनिया का पौधा फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे धनिया आ रहा है। और ये बहुत ही यानी कि कम खाद के साथ, कम केयर के साथ चलने वाला पौधा होता है फ्रेंड, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और आसानी से ये ग्रो कर जाता है, इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप कहीं भी इसको यानी कि छींट देते हो धनिया को तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। सिर्फ इसके पानी का और लोकेशन का आप ध्यान रखते हो। अगर आप टेरेस गार्डन कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हो। और ये मेरा सनफ्लावर का पौधा फ्रेंड, मैंने लगाया नहीं था, इसमें सीड गिरे हुए थे, यानी कि अगले साल लगाया था मैंने इसमें, तो वो सीड गिरे हुए थे शायद, और उसी में ये फिर से ग्रो कर गया है। तो सनफ्लावर का प्लांट भी बहुत ज़्यादा कम देखभाल में चलने वाला होता है, इन पौधों को ज़रूर लगाएं। और मेरे पास जितने भी पौधे आपको दिखेंगे फ्रेंड, सारे के सारे जो होते हैं कम देखभाल में चलने वाले ही होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि केयर करने वाले पौधे नहीं लगाती हूँ। जितने पौधे हैं मेरे पास सारे के सारे बहुत ही लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और इस जगह से मैंने इस साइकिल को निकाल दिया फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा सा हो गया था। अब इसमें क्लीन करके यहाँ पे मैं रेन लिली रखने वाली हूँ, क्योंकि रेन लिली में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है इसलिए। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं फ्रेंड और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।